नंदू मछुआरा रोज नदी से मछली पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। उसके पास एक बहुत पुरानी नाव थी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, अरे, मेरी नाव तो बहुत ज़्यादा टूट गई है। ऐसा न हो किसी दिन मैं डूब ही जाऊं। मुझे जल्दी ही नई नाव बनानी चाहिए। ऐसा करता हूँ, मैं कल ही जंगल जाकर मजबूत लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और फिर उससे नई नाव बना लूँगा। अगले दिन वह जंगल चला गया। मजबूत लकड़ी ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई। अरे ये क्या, अंधेरा तो होने ही वाला है। समझ नहीं आ रहा अब घर कैसे जाऊं। इतनी देर में जोर जोर से बारिश भी होने लगी। मछुआरे को थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे, वहाँ तो एक झोपड़ी है लगता है। मैं वहीं रुक जाता हूँ, फिर सुबह घर चला जाऊँगा। वह झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा। कोई है? कोई है झोपड़ी के अंदर? इतनी देर में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। बाबा, मैं मुसीबत में हूँ। बरसात भी हो रही है और अंधेरा भी हो गया है। मैं घर नहीं जा सकता। क्या रात भर के लिए मैं आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ? आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। अंदर एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने कहा, बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। मछुआरा सोचने लगा, अरे, इस घने जंगल में ये दोनों अकेले रहते हैं। ऐसा कैसे? और फिर ये खाना कहाँ से लाते होंगे? वह सोच ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। देखा तो बूढ़ा आदमी एक टोपी लगाकर खड़ा है और फिर वह बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही वह गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत भी उठी और एक टोपी लगाकर वह बोली, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और वह भी गायब हो गई। मछुआरा हक्का बक्का रह गया। वह भी उस टोपी के पास गया धीरे से। पहले उसने टोपी को हाथ में लेकर देखा, फिर उसने सोचा, मैं भी टोपी पहन कर देखता हूँ। उसने टोपी पहनी और बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। फिर क्या था, इतना कहते ही वह एक अमीर आदमी की रसोई में पहुंच गया। वह राजा की रसोई थी। उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और औरत भी वहीं थे और कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया और कुछ चांदी के बर्तन अपने झोले में डाले और फिर टोपी पहनकर वहाँ से गायब हो गए। मछुआरे को भी भूख लगाई थी। उसने सोचा, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। मैं भी खाना खा लेता हूँ। खाना खाते ही उसे नींद आ गई। वह वहीं सो गया। सुबह जब खाना बनाने वाले आए तो उन्होंने मछुआरे को वहाँ देखा। उसे देखते ही वे समझ गए कि यही आदमी रोज चांदी के बर्तन चुरा कर ले जाता है। उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा से सैनिक ने बोला, ये देखिए महाराज, यही है वह चोर जो रोज हमारी रसोई से सोने चांदी के बर्तन चुरा कर ले जाते हैं और खाना भी चुरा कर ले जाते हैं। बताइए महाराज, इसका क्या किया जाए? अच्छा, तो यही है वह बदमाश चोर जो रोज़ हमारी रसोई से सोने चांदी के बर्तन और खाना चुरा कर ले जाता है। इस चोर को लकड़ी के खंभे से बांधकर जिंदा जला दो। सैनिक उस मछुआरे को ले गए और लकड़ी के खंभे से बांध दिया। वह उसे जलाने ही वाले थे कि मछुआरा जोर से चिल्लाया, अरे रुको, मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे मेरी उस टोपी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे उस टोपी को पहनकर ही मरना है। क्या तुम मुझे वो टोपी लाकर पहना दोगे? सिपाही टोपी ले आए और मछुआरे को पहना दी। फिर क्या था, मछुआरा टोपी पहनते ही बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और गायब हो गया। सब लोग बहुत डर गए।
मछुआरा उस लकड़ी के लट्ठे से बंधा हुआ एक समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उससे उसने अपनी रस्सी खुलवाई। फिर मछुआरा बोला, अरे वाह, अब मेरे पास लकड़ी भी है। मैं इस लकड़ी से नई नाव बना लूँगा और फिर से मछलियाँ पकड़ने लगूँगा। और इस टोपी का उपयोग अब से मैं सोच समझ कर करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और साथ ही साथ हमें मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेगी।